एक लड़की की शादी हुए महज 5 महीने हुए थे। फिर वह बच्चा समझकर 16 साल के देवर को अपने पास बिस्तर पर सुला लेती है। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल का घंटा को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से वहीं की रहने वाली एक रीना नाम की लड़की है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है और उसके पिता वहीं गांव में ही खेतीबाड़ी किया करते थे और उसकी मां जो थी वह गांव के सरपंच के यहां झाड़ू पोछा लगाया करती थी, जिससे उसके परिवार का बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है। उसी दौरान जो रीना के फूफा होता है वह रीना के लिए रिश्ता लेकर पहुंचता है कि मेरे गांव में 2 भाई हैं। बड़ा भाई जो कि अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपने छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छे पैसे कमाता है, क्यों ना उसे आप जो है वह अपनी बेटी रीना की उसे शादी करा दें। इस बात को सुनकर जो रीना के पिता होते हैं वह पहले तो राजी नहीं होते, क्योंकि जिस घर में सिर्फ 2 भाई उस घर में वह अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। लेकिन जो रीना की मां थी वह कहती है कि आप जो है वैसी बातें कैसे कर सकते हो, आपका एक बेटा है। तो क्या हुआ, किसी घर में 2 बेटे होते हैं, किसी घर में 3 बेटे होते हैं, क्या वह सभी कुंवारे रहते हैं? इस बात को सुनकर जो रीना के पिता थे वह कुछ जवाब देते। उससे पहले ही रीना की मां जो थी वह कहती है कि लड़का जब अच्छा है तो आप जो है रिश्ते के लिए हामी भर दो। जो रीना के पिता थे वह अपनी पत्नी के बातों को सुनते हैं और उनका कोई चारा नहीं चलता और वह हामी भर देते हैं। रीना के पिता के हामी भरने के बाद जो रीना के फूफा थे वह जाते हैं अपने गांव वापस लौटकर और वह उस लड़के से बात करते हैं और सारी चीजें तय हो जाने के बाद रीना की शादी बहुत ही धूमधाम से उस लड़के से करा दी जाती है। रीना जो थी वह अब तक उस लड़के को नहीं जान रही होती कि आखिर वह लड़का जो है वह क्या करता है, उसका नाम क्या है और उसका भाई का क्या नाम है, वह कैसा है। बहुत तरह के जो सवाल थे रीना के मन में चल रहे होते हैं। जो रीना थी अपने कमरे में बैठकर दुल्हन के जोड़े में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके कमरे में एक हंसा खेलता हुआ एक लड़का बहुत तेजी से आता है, भाभी भाभी कहते हुए, और वह भाभी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि भाभी आप जो है वह बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। आप जैसी खूबसूरत दुल्हन जो मैंने आज तक नहीं देखी है। मेरी 16 साल की उम्र में इस बात को सुनकर जो रीना थी वह पूछती है कि आपका नाम क्या है। जो वह लड़का था वह कहता, क्या आपको नहीं बताया गया कि मेरा नाम नमन है? इस बात को सुनकर जो रीना थी बड़े ही प्यार से नमन को कहती है कि नमन तुम भी बहुत ही अच्छे हो, तुम्हारे भैया जो है वह इस वक्त कहाँ है? जो नमन था वह कहता है कि भैया जो है वह सभी तारों से बातचीत करने में लगे हुए हैं, तब तक आप जो है वह मुझसे कुछ मनोरंजन की बातें कर लीजिए। दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। रीना और नमन दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी कमल जो था वह कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसका छोटा भाई नमन जो है वह अपनी भाभी से बातें कर रहा है। नमन जब देखता है कि उसका बड़ा भाई कमल कमरे में आ चुका है तो वह उठकर उस कमरे से जाने लगता है। तभी कमल जो था वह अपने भाई को रुक जाने को कहता है और रीना के पास बुलाता है। जो कमल था वह अपनी पत्नी रीना के बगल में ही बिस्तर पर बैठता है और कहता है कि इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है, आज से तुम जो है इसका ख्याल रखना। एक मां की तरह इस बात को सुनकर रीना जो थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि आप जैसा कहते हो वैसा ही होगा। जो नमन था इस बात को सुनता है और वह मुस्कुराते हुए उस कमरे से चला जाता है। करीब 10 से 15 दिन बीतने के बाद जो कमल था वह अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि उसे शहर में काम जो है वह अच्छा मिल चुका है। घर के खर्चे जो है वह खेतीबाड़ी से नहीं चलते, क्यों ना वह शहर जाकर कुछ पैसे अच्छे कमाए। जो रीना थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है, आप जैसा सोच रहे हो अच्छा ही सोच रहे हो। जो कमल था वह शहर जाता है और काम को पकड़कर वह हर दिन अपने घर से आना जाना शुरू कर देता है। जो रीना थी वह अपने 12 साल के देवर नमन को सुबह उठाती, नाश्ता बनाती और अपने देवर को स्कूल पहुंचाने के लिए चला जाया करती। ये जो सिलसिला था चलता हुआ जा रहा होता है। 4 महीने 10 दिन शादी के हो चुके थे। जो कमल था वह एक शाम को अपने घर पर काम पर से लौटता है। जो रीना थी वह किचन में खाना बना रही होती है तो देखती है कि उसका पति कमल जो है वह बरामदे में आकर बैठा हुआ है। उसका चेहरा काफी उतरा उतरा सा लग रहा है। जो रीना थी वह देखती कि उसका पति उदास है। वह तुरंत अपने पति के पास पहुंचती है और पूछती है कि आप काफी उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या?
रीना की बातों को सुनकर जो कमल था वह कहता है कि तुमसे मुझे दूर जाना पड़ेगा। जो रीना थी वह कहती कि दूर जाना पड़ेगा, आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस कारण से आप जो है वह मुझसे दूर जाओगे। जो कमल था वह कहता है कि मेरा जो है वह ट्रांसफर हो चुका है, मैं इस शहर से अब दूसरे शहर मुझे भेज दिया जा रहा है और मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं या नहीं। जो रीना थी वह कहती है कि आप जो है हमसे दूर कैसे जा सकते हो, अभी हमारी शादी के महज 4 महीने ही बीते हैं। इस बात को सुनकर जो कमल था वह कहता है कि हमारी सैलरी जो है वह काफ़ी अच्छी है और प्रमोशन हो चुका है, वहां पर जाने के बाद मेरी सैलरी जो है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो अगर इस नौकरी को मैं छोड़ दूंगा तो फिर से मुझे शायद ऐसी नौकरी दोबारा ना मिले। जो रीना थी वह कहती हैं कि आप जैसा अच्छा लगे वैसा करो। जो कमल था बरामदे में बैठा होता है। रीना वहां से उठती है और किचन में अपने पति के लिए नाश्ते लाती है और कमल जो था वह नाश्ता करना शुरू कर देता है। तभी जो नमन था वह घर पर पहुंचता है और नमन को देखते ही जो कमल था वह दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करना शुरू कर देते हैं। जैसे घर में कुछ देर पहले उदासी छाई हुई थी और उसे आती ही घर में खुशियां जैसे लहर चुकी थी। इस दृश्य को देखकर जो रीना थी वह समझ जाती है कि अपने भाई को इन सब बातों के बारे में बताना नहीं चाहते। जो रीना थी वह भी अपने देवर को कमल की ट्रांसफर के बारे में नहीं बताती है और अगले दिन होते ही जो कमल था वह खुद नमन को बुलाता है अपने पास और कहता है कि भाई तुम जो है अपनी भाभी को तंग मत करना, आज से मैं दूसरे शहर जा रहा हूं, हो सके तो मैं 10 से 15 दिन में लौटकर 1-2 दिन के लिए आऊं और तुम्हारी भाभी जो भी कहे तुम मानना जरूर। अगर तुम्हें अपने कमरे में मन न लगे तो तुम अपनी भाभी के साथ सोने के लिए चले जाना। इस बात को सुनकर जो नमन था वह अपनी भाभी रीना की ओर देखना शुरू कर देता है और मुस्कुराता है। जो रीना थी वह भी अपने पति के लिए तरह तरह के पकवान को पकाती है और अपने पति को विदा दे देती है। अगले दिन सुबह के 7 बज रहे होते हैं। रीना जो थी वह उठकर किचन में नाश्ता बनाती है और वह तुरंत नमन को उठाने के लिए वह कमरे में पहुंचती है और कहती है कि तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है, जो जल्दी से उठ जाओ। जो नमन था वह कहता है कि भाभी कुछ देर मुझे और सो लेने दो। इस बात को सुनकर जो रीना थी वह कहती है कि नहीं, तुम्हारा टाइम जो है वह बीतता जा रहा है, तुम जल्दी से उठो, तुम्हारा नाश्ता पैकिंग हो चुका है और तुम्हें जल्द से जल्द निकलना होगा क्योंकि स्कूल का टाइम जो है वह 9 बजे से है। बातों को मानकर और नहा धोकर स्कूल के लिए रेडी हो जाता है और रीना जो थी वह नमन को साथ लेकर उसके स्कूल पहुंचाने के लिए चली जाती है। रीना अपने देवर नमन को स्कूल पहुंचाकर लौटने ही वाली होती है, तभी एक लड़के पर उसकी नजर पड़ती है। वह उस लड़के को देखकर वह चुपचाप से वहीं पर थक सी जाती है और उसे याद आने लगता है कि वह लड़का कोई और नहीं, उसका पुराना आशिक है संदीप। जैसे ही उस लड़के को वह देखती है वह तो सोचने लगती है कि संदीप जो है वह कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। आखिर वह सही सलामत कैसे है और यहाँ पर वह क्या कर रहा है। जो रीना थी वह उसे मिलने के लिए सोचती है, लेकिन वह अपने नए जीवन की मेन शुरुआत कर चुकी थी। इस वजह से बहू से नजरें फेर कर वह वहां से अपने घर के लिए चली जाती है और बार बार वह संदीप को याद कर रही होती कि संदीप जो है वह उसका पुराना आशिक है। तो आखिर जब उसकी मौत हो चुकी थी तो वापस इस दुनिया में वह कैसे आ गया और वह इतना दिनों से वह कहाँ था। बहुत तरह के सवाल जो थे वह रीना के मन में चल रहे होते हैं और अगले दिन रीना फिर से नमन को लेकर उसके स्कूल पहुंचाने के लिए जाती है। तो संदीप जो था वह रीना को देख लेता है और रीना जो थी वह संदीप को देख लेती है। वह अपनी नजरों को फेर कर वह तुरंत वहां से अपने घर की ओर आने लगती है। तभी संदीप जो था वह दौड़ता हुआ रीना के पास पहुंचता है और रीना को रुकने के लिए कहता है। जो नमन था वह देखता है कि उसका जो सर है वह उसकी भाभी को रुकने के लिए कह रहा है और उसका नाम लेकर रीना पुकार कर जो नमन था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह स्कूल के दरवाजे पर रुककर उन दोनों की बातों को सुनना शुरू कर देता है। जो संदीप था वह कहता है कि रीना, इतने दिनों से तुम कहाँ थी, तुम्हें जो मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ और तुम्हारे यादों में हमेशा मैं खोया हुआ रहता हूँ। इस बात को सुनकर जो रीना थी वह कुछ भी नहीं बोलती और वह वहां से तेज से जाने लगती है। जो संदीप था वह उसका पीछा करते हुए वह फिर से रीना के हाथों को पकड़कर वह रुकने को कहता है और कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही।
जो रीना थी वह कहती है कि वह अब नए जीवन में प्रवेश कर चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और वह अभी अपनी पुरानी बीती हुई जिंदगी को याद नहीं करना चाहती। और तुम जो थे वह कहाँ चले गए थे? जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उससे पहले तुम जो है वह इस दुनिया को छोड़कर सुना था कि चले गए हो। जो संदीप इस बात को सुनता है तो वह कहता है कि हाँ, मैं करीब 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था गांव के जो लोग थे बस शोर मचा चुके थे कि उसकी मौत हो गई है। इस बात को सुनकर जो रीना थी वह कहती है कि ठीक है, लेकिन हम दोनों जो है वह बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में एक नया रिश्ता को जोड़ चुकी हूं और एक नए रिश्ते में जुड़ चुकी हूं। इस बात को सुनकर जो संदीप वह कुछ कहने को चाहता है, रीना थी वह एक ऑटो को रुकाकर और वह उस पर बैठकर चली जाती है। शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। जो नमन था वह वापस स्कूल से लौटकर आता है। जो रीना थी वह नमन के लिए नाश्ता बनाती है और उसे देने के लिए पहुंचती है। जो नमन था वह कहता है कि भाभी, संदीप सर जो है वह आपको देखकर आपका नाम लेकर क्यों पुकार रहे हैं? क्या आप उन्हें जानती हो? पहले से इस बात को सुनकर जो रीना थी वह कांपने सी लगती है। उसकी बातों जो थी वह लखड़ने लगती है और वह कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती, न उन्हें पहचानती हूँ। जो नमन था वह कहता है कि उनकी बातों से और आपकी बातों से लग नहीं रहा था कि आप दोनों बार बार मिले हो। जो रीना थी वह नमन की बातों को अनसुना करती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पहली बार तुम्हारे सर को देखा था, वह कुछ कह रहे थे तुम्हारे ही बारे में। इस बात को सुनकर नमन जो था वह मुस्कुराता है और कहता है बड़े ही प्यार से कि भैया को जाने के बाद आप जो है कुछ भी करो, मैं किसी तरह कहूंगा नहीं। इतना कहते हुए नमन जो था वह वहां से चला जाता है। रीना जो थी वह नमन की बातों को समझ जाती है कि वह क्या कहना चाह रहा था। जो रीना थी वह अपने देवर की बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि कहीं वह अपने भैया कमल को इन सब बातों के बारे में ना बता दे कि उसका पुराना आशिक जो है वह उसी के स्कूल का टीचर संदीप है। अगले दिन के सुबह के करीब 7 बज रहे होते हैं। नमन था उसके साथ। वह कहता कि भाभी, मुझे याद नहीं था आपको कहना कि पेरेंट्स से मीटिंग रखी गई है, आज स्कूल में आपको जो है वहां चलना होगा। मेरे साथ जो मेरे माता पिता तो नहीं है, ना ही घर पर भैया है, तो कौन जाएगा, आप ही ना चलोगी? जो इस बात को सुनकर जो रीना थी वह बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ, पहले तुम नाश्ता कर लो। नमन था वह नाश्ता करता है और स्कूल के ड्रेस को पहनकर वह रीना के साथ वहां से निकलता है। करीब 20 मिनट उन दोनों को घर से स्कूल जाने में लगते हैं। जो रीना थी वह पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचती है। संदीप जो था वह उसी मीटिंग में बैठा हुआ था। संदीप जो था वह जैसे ही रीना को देखता है वह उठकर खड़ा हो जाता है और वह उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा होता है। उसकी निगाहें जो थी वह रीना के ऊपर से हट नहीं रही होती है। रीना की जो नज़र थी बाहर से मिलती है तो वह तुरंत अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। जो नमन था जैसे ही अपने सर को संदीप को देखता है कि उसका जो टीचर है वह उसकी भाभी को निगाहों से देख रहा है, वह तुरंत कहता कि सर, मीटिंग है, आप कुछ बात क्यों नहीं करते? इस बात को सुनकर संदीप का जो दिमाग था वह रीना के ऊपर से हटता है और वह मीटिंग में बातें करना शुरू कर देता है। कुछ देर मीटिंग होने के बाद जो रीना थी वह वहां से निकलती है। तभी जो संदीप सर वह वापस रीना के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम लोग के लिए कैंटीन में खाने की अच्छी व्यवस्था मैंने कर ली है, जाओ तुम दोनों जो है वह कैंटीन में कुछ खा लो। जो रीना थी वह मना करती है, लेकिन नमन जो था वह कहता है कि बहुत दिन बाद ऑफर मिला है तो आज क्यों ना भाभी, चलो ना, हम दोनों जो है वह कैंटीन में जाकर खा लेते हैं। वहां पर अक्सर सर लोग जो है वह सभी खाते हैं। जो नमन साथ अपनी भाभी के हाथों को पकड़ता है और वह कैंटीन में लेकर चला जाता है। वहां पर रीना और नमन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना पहुंचता है। जो रीना थी वह एकदने वाले मुंह में लेती है और खानों को बड़े ही चाव से खाता हुआ जा रहा होता है। रीना जो थी वह कहती है कि बस करो, तो नमन जो था वह कहता है कि आज काफी स्वादिष्ट खाने को मिल रहा है, जो घर का जो है वह काफी बोरिंग हो चुका है, अक्सर एक ही चीज खाने को मिलता है। इस बात को सुनकर रीना जो थी वह नमन की ओर देखने लगती है और कहती है कि क्या बातें कर रहे हो? जो नमन था वह कहता कि भाभी, मैं मजाक कर रहा हूं। दोनों जो थे वह खाना खाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जो रीना थी वह रात होते ही वह सारा काम को निपट कर अपने कमरे में पहुंचती है और जो नमन था वह भी रीना के बेड पर ही सोया हुआ था।
तभी नमन था वह कहता है कि मुझे जो है वह कुछ काम है, मैं इस कमरे से अगल बगल वाले कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। इस बात को सुनकर जो रीना थी वह कहती है कि आखिर इतनी रात को तुम्हें क्या काम लग गई। तो नमन जो था वह कहता है कि उसे स्कूल का जो टास्क मिला हुआ है वह उसे बनाना है, अगर वह नहीं बनाकर ले जाएगा तो सर जो है वह उसकी पिटाई करेंगे। इस बात को सुनकर रीना जो थी वह कहती है कि ठीक, जाकर तुम बना लो, अपना काम कर लो। जो है नमन था वह उस कमरे से निकलता है और वह बगल के कमरे में चला जाता है। करीब आधे से 1 घंटे बीत जाने के बाद कुछ आवाज थी, वह घर से आना शुरू हो जाती है, बगल के कमरे से आना शुरू हो जाती है। कोई धीरे धीरे उस कमरे में बातें किसी से कर रहा होता है। जब रीना की आंखें खुलती हैं, इन सब बातों को वह सुनती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर बगल के कमरे में नमन अकेला है, तो वह किससे बातें कर रहा है, ना ही उसके पास कोई मोबाइल है। वह वहां से दरवाजे पर पहुंचती है उस कमरे के, और वह झांक कर देखने लगती है तो देखती है कि उस जो नमन है, जो रीना का देवर, वह एक लड़की के साथ बगल में बैठकर बहुत ही नजदीक दोनों एक दूसरे के बाहों में हाथों में हाथ डालकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। कभी नमन जो था वह उसके कानों में कुछ कह रहा होता है, तभी वह लड़की जो थी वह नमन के कानों में कुछ कह रही होती है। तभी रीना के हाथों से उस गेट के दरवाजे की कुंडी जो थी वह लग जाती है और खटक से आवाज होती है। तो तभी रीना जो थी वह तुरंत वहां से अपने कमरे में चली आती है और वह बार बार यही सोच रही होती कि वह अपने देवर को जाकर 2 तापे जड़ दे। लेकिन वह यह सब चीजें नहीं करना चाहती थी कि कहीं रात में वह लड़की जो है वह आई है और कहीं वह नमन जो है वह उस लड़की को कहीं छिपा देगा, तो वह कबूलेगा नहीं कि उस घर में कोई लड़की आई है। इस वजह से उस रात को रीना जो थी वह इन सब चीजों को सोचती हुई सो जाती है। सुबह होते ही रीना किचन में खाना बनाने के लिए पहुंचती है तो देखती है कि नमन जो है वह पहले से किचन में बैठकर उसका इंतजार कर रहा है। जो रीना थी वह पूछती है कि आज तुम्हारी नींद जो है वह कैसे खुल गई। जो नमन था वह कहता है कि तुमसे कुछ करनी है और तुमसे कोई शर्त लगानी है, तुम्हारी बातें जो है मैं अपने भैया से नहीं कहूंगा। जो रीना थी वह कुछ समझती नहीं है, वह कहती है कि कौन सी मेरी बातें हैं जो तुम जो है भैया से बता दोगे। इस बात को सुनकर जो नमन था वह कहता है कि तुम जो है सर से पहले प्यार करती थी और उसके साथ घुमा फिरा करती थी। सारी चीज जो है मुझे मालूम चल चुकी है। जो मेरा एक शर्त है, अगर उस शर्त को तुम मानोगी, तुम्हारा जो है भाई बस बात को मैं छिपा लूंगा, किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। जो रीना थी वो कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो भला, मैं तुम्हारा शर्त क्यों मानूं। जो नमन था वह बड़े ही ध्यान से रीना की ओर देखता है, जैसे वह 12 साल का लड़का दिख नहीं रहा होता है, और वह उसकी निगाहों से रीना जो थी वह अपने हाथों में गिलास लिए हुए गिलास को छोड़ देती है और वह नीचे गिर जाती है। रीना को एहसास हो रहा कि जैसे वह उसका देवर नहीं कोई और है, अनजान कोई उसके घर में चला आया है। जो नमन था वह कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। जो रीना थी वह अपनी देवर नमन के पास जाती है और नमन जो था वह अपनी भाभी के कानों में कहता है कि तुम्हें जो है वह जिस तरह से हर दिन मैं तुम्हारे बिस्तर पर सोता हूँ, आज रात को जो है मुझे भी मौका देना। भैया की तरह यह सुनते ही जो रीना थी वह काफी ज्यादा गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इस तरह की बातों को मुझसे करते हुए मैं तुम्हारी भाविक नहीं मां समान हूँ, तुम्हें हमेशा अपने से देव को नहीं, हमेशा बेटा समान तुम्हें समझा है। इस बात को सुनकर जो नमन था इन सब बातों को सुनता है तो वह कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें जो है मैं कुछ समय देता हूँ, उसके बाद जब मैं लौट कर आऊंगा तो मेरा सर जो है वह हाँ ना में तुम्हें जवाब देना होगा। इतना कहकर नमन जो था वह वहां से चला जाता है। शाम के करीब 8 बजते हैं। जो रीना थी वह सारे कामकाज को कर वह अपने कमरे में दरवाजे को बंद कर कर चली जाती है और रात के करीब 9 बजते हैं। जब नमन घर पर पहुंचता है तो देखता है कि सारे घर में जो है वह काफी सुनसान दिख रहा है। उसकी भाभी जो है वह नजर नहीं आ रही, तो वह तुरंत अपनी भाभी के कमरे के पास पहुंचता है और दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है। जो रीना थी वह अपने देवर की बातों को सुनकर वह थरथर कांप रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वह क्या करे, वह अपने देवर की बात को, शर्त को माने या ना माने। अगर वह इस शर्त को मान लेती है तो उसके ऊपर जिंदगी भर के लिए एक कलंक लग जाएगा। अगर वह नहीं मानती है तो उसका देवर जो है वह उसके पति से उसकी पुराने दिनों की बातों को वह कह देगा, तो वैसे भी उसकी जिंदगी जो है उसका पति खराब कर देगा।
रीना जो थी वह बार बार दरवाजे की ओर देख रही होती है और नमन जो था वह दरवाजे को पीट रहा होता है काफी देर को पीट कर। जो नमन था वह देखता है कि उसकी भाभी रीना जो है दरवाजा नहीं खोल रही, तो वह तुरंत बगल के कमरे में चला जाता है और सो जाता है। अगली सुबह होते ही जो रीना थी वह अपने किचन में खाने को बना रही होती है और वह चुपचाप से दरवाजे की ओर बार बार देख रही होती, कहीं नमन जो है वह उठकर अपने कमरे से निकला या नहीं। जो नमन था वह चुपचाप से अपने कमरे से निकलता है। तभी रीना जो थी वह कहती है कि नाश्ता तुम कर, खुद से स्कूल चले जाओ, आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं जाऊंगी। जो नमन था वह चुपचाप से घूम से अपने टिफिन को पैक करता है और बैग को उठाता है और वह अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। दिन के करीब 11 बज रहे होते हैं। तभी जो कमल था घर पर पहुंचता है और काफी ज्यादा उदास दिख रहा होता है। जो रीना थी वह अपने पति को जब देखती है कि उसका पति कमल जो है वह काफी ज्यादा उदास लग रहा है, उसे अब लगने लगा था कहीं जो उसका देवर नमन है वह सारी बातों को वह बता तो नहीं दिया। वह अपने पति के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या बात है, आप जो है वह फिर से उस दिन की तरह उदास दिख रहे हो। जो कमल था वह कहता है कि कोई बात नहीं है, बस मैं काफी थका थका हूं, मुझे जो है वह 1 गिलास पानी लाकर दो, उसमें नींबू डालकर, उसके बाद मैं जो हूं कुछ समय के लिए सोना चाहता हूं। इतना कहकर जो कमल था वह कमरे में पहुंचता है। रीना जो थी वह नींबू पानी लेकर अपने पति को ले जाकर देती है और उस पानी को पीकर जो कमल था बस सो जाता है और रीना घर के कामकाज को करना शुरू कर देती है। दिन के करीब 2 बजते हैं। जो कमल था वह बरामदे में आकर बैठता है और काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है। रीना जो थी वह उसकी बातों से सहमत थी कि उसका जो पति है वह थका हारा होने के कारण वह उदास दिख रहा है। तभी जो नमन था वह अपने स्कूल से लौटकर पहुंचता है, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन था। जैसे ही नमन को कमल देखता है वह काफी ज्यादा खुश होता है। दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करना शुरू कर देते हैं। जो कमल था वह कहता है कि आज सुबह जो है वह एक बात है भाई जो मैंने सुनी है कि जो मेरा सबसे बड़ा भाई था जो कि जेल में गया हुआ था वह छूट कर आ रहा है। इस बात को सुनकर रीना जो थी वह किचन से दौड़कर अपने पति के पास पहुंचती है और कहती है कि आपका कोई बड़ा भाई है। भया क्या? जो कमल था वह कहता है कि मैं पहले नहीं जानता था, इसलिए सुबह जब मैं आया तो मैं बताया नहीं। जब मैं अपने कमरे में सो रहा होता है तो मुझे मैसेज मिला कि तुम्हारा भाई जो है बस जेल से छूट चुका है और तुम्हारा पिता जो है वह जिंदा है और घर पहुंचने ही वाले हैं। इस बात को सुनकर रीना जो थी वह काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका जो ससुर है वह इस दुनिया में है और उसका एक और भसुर भी है। वह काफी ज्यादा खुश होती है और वह किचन में तरह तरह के पकवान को पकाना शुरू कर देती है। तभी नमन जो था वह किचन में पहुंचता है और वह अपने पसंद खाना को बनाने को अपनी भाभी को कहता है, लेकिन रीना जो थी वह नमन की बातों को अनसुना कर रही होती है। तभी जो नमन था वह बड़े ही प्यार से अपनी भाभी के कदमों में बैठ जाता है और पैरों को पकड़कर कहता है कि भाभी आप मेरी माँ समान हो, मैं जो हूँ वह जानता हूँ कि तुम जो है वह मेरे बारे में क्या सोच रही हो। दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपको डराना नहीं चाहता था। आप जो है वह उस रात को मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को एक साथ देख ली थी और मुझे डर था कि आप जो है मेरे बारे में भैया को कहीं बताना। दोस्तों, कहानी अच्छी लगती है तो पार्ट 2 जरूर लिखें।